Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher. Today हम class 10 chapter real number exercise 1.3 का question number 1 solve करेंगे. Question है prove that under root 5 is irrational. हमें prove करना है root 5 एक irrational number है, ठीक है. और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रोसीजर है, एक मेथड है. और सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज लिखनी है. तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कैसे करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट ये जो आपका रूट 5 है, रूट 5 इज इरेशनल, इज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसे हम इफ रैशनल लेकर के इरेशनल प्रूव कर देंगे तो हमारा ये जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है. सो वी कैन फाइंड integers a and b such that root 5 is equals to a upon b. इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे हम, ठीक है. इक्वेशन 1 where a and b are को-प्राइम्स. ये जो हमारे a और b हैं ये को-प्राइम है. where b is cannot equals to 0. b is cannot equals to 0. जो b होगा आपका वो 0 के इक्वल नहीं होता है. अभी को-प्राइम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन कॉमन जो नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है. तो वो हमारे वो हमारे को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनका कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 हो. जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 2, इसका जो मल्टीपल होगा ओनली 1 होगा और इसका जो कॉमन होगा, कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ 1 होगा. सेम एज 3 का कॉमन जो भी होगा वो आपका 1 नंबर होगा. तो दीज टाइप्स के नंबर जो भी होते हैं वो आपके को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है. या आप ऐसे भी कह सकते हैं को-प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं, ठीक है. नाउ इक्वेशन 1 की हम स्क्वायरिंग करेंगे. सो स्क्वायरिंग ऑन both side of equation 1 we get squaring on both side of equation 1 we get, देख लेते हैं इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल ऑफ स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा और ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. सो इसे हम यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं. दैट इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है. और इसे हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देख लिए. अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो a, ये जो 5 है वो a को डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है. यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका b स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड 5, ठीक है. नाउ दिस shows that a square is divisible by 5. This shows that a square is divisible by 5. Now, by
बाय थ्योरम, आपकी एक थ्योरम है 1.3, इट फॉलोज दैट a is also divisible by 5, divisible by 5। ठीक है, ये आपकी बुक में थ्योरम 1.3 है, यहाँ पे देख लीजिए। दिस इज लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर। इफ p है वो आपको डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, यानी कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो वही यही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, डिविजिबल बाय 5, सो वी कैन राइट क्या राइट कर सकते हैं हम, a इक्वल्स टू 5c, a इक्वल्स टू 5c। ये c हमने एक कांस्टेंट ले लिया है, आप चाहे तो 1 ले लीजिए या जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर। ठीक है, फॉर सम इंटीजर, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग, ये जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से देख लेते हैं, वी गेट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आपका 5b स्क्वायर था, a स्क्वायर की जगह पे हम a की जगह पे हम 5c पुट कर रहे हैं, तो 5c होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ठीक है, 25c स्क्वायर हो जाएगा। और ये 5 आपको इसको डिवाइड करेगा, तो देख लीजिए ये मतलब 25 हम b के डिवाइड्स में सेंड कर देते हैं, तो 5b स्क्वायर डिवाइड्स 25 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यानी कि b स्क्वायर डिवाइड 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। नाउ देख लीजिए यहाँ पे जो ये b स्क्वायर है, यानी कि ये जो 5 है आपका b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। सो अगेन हम यही लाइंस लिखेंगे जो अभी हमने a स्क्वायर जो जब डिवाइड कर रहा था 5 को, उसके लिए लिखी थे। ठीक है, वही थ्योरम अप्लाई करके हम इसको भी लिखेंगे। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज this means that b square is divisible by 5। ठीक है, divisible by 5। so again यहाँ पे देख ली, अगेन यूजिंग थ्योरम नंबर 1.3। क्या है थ्योरम 1.3? दैट b is also divisible by 5। ठीक है, इसे इक्वेशन हम 4 राइट डाउन कर देते हैं। ये इक्वेशन आपकी 4 हो गई है। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। ठीक है, 3rd और 4th लिख देते हैं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th we can conclude that 5 is a common factor। 5 is a common factor
कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, क्योंकि 5 आपका b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 5 है वो आपका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। बट दिस contradicts our assumption that A and B are co-prime। हमने लिया था, अज्यूम किया था A और B आपके को-प्राइम्स हैं, ठीक है। और को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, बट यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हमारी अज्यूम्पशन तो रॉन्ग हो गई ना। इफ रॉन्ग हो गई सो ये जो √5 हमने रैशनल लिया था ये इरैशनल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम इसे बस एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे। द contradiction has arise because of our wrong assumption। हमारी रॉन्ग assumption की वजह से ये arrive that √5 is rational। √5 आपका रैशनल है, सो we can conclude that √5 is an irrational number, irrational number, ठीक है। सो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया दैट √5 जो था आपका क्वेश्चन वो इरैशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में 4 मार्क्स के आते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे डिजिट 5 का आपका हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7, एनी प्राइम नंबर जो हो सकता है वो आपका आ सकता है इस टाइप प्रूफ करने के लिए। सो आपको यही सेम पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सेम लैंग्वेज लिखनी है, सेम एवरीथिंग, क्योंकि कंप्लीट प्रूफ करने के लिए आपको ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, और इसको सेम एज मेथड पे ही प्रूफ करना है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।